नमस्कार दोस्तों, जो सच वही खबर के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं एचपी न्यूज चैनल में। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे आपका नाम और आपकी संस्था का नाम जानना चाहिए। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है और ये जो हमारी कोचिंग है इसका नाम है दी इंग्लिश अल्फा। सर, आपकी कोचिंग को कितना समय हो गया? अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमने कोविड लॉकडाउन आने से कुछ दिन पहले ही स्टार्ट की थी। तो सर, आपकी कोचिंग में कौन कौन से कोर्स हैं आपकी कोचिंग में? सर, हम इंग्लिश की प्रॉपर तैयारी कराते हैं किसी भी कंपटीशन में जिसमें इंग्लिश आती है, जैसे कि बैंक है, यूपीएससी है और एसएससी है, इनसे रिलेटेड जिसमें भी ग्रामर का कंपटीशन आता है वो सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो सर, आपने अपनी स्टडी कहाँ से करी थी और आपको टीचिंग लाइन में आने का मतलब किससे इंस्पायर हुआ टीचिंग लाइन में आने के लिए? सर, मैंने स्टडी अपनी अलीगढ़ से ही की है और जैसे कि हमारे कुछ टीचर्स थे वो क्लास में आते थे और पता नहीं क्या पढ़ाकर चले जाते थे, वो स्टूडेंट से कनेक्ट ही नहीं हो पाते थे। तो मुझे वो चीज़ फील हुई, तभी मैंने डिसाइड किया था। जैसे मेरी मदर टीचर थी और फादर डॉक्टर थे, तब भी फादर ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप डॉक्टर बन जाइए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वही बात थी कि बच्चे से कनेक्ट करना है और उसे समझाना है तो बच्चा समझ सकता है। तो इसीलिए मैंने टीचिंग लाइन अपनी मदर से इंस्पायर होकर ही ज्वाइन की थी। तो सर, ये जो अपना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन जो सिस्टम है अपनी इंडिया का, आप इसमें अगर बदलाव लाना चाहें तो आप क्या क्या बदलाव लाएंगे सर? चेंजेस इसमें ये आ सकते हैं कि एक तो बच्चे को ना रटाया जाता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं सबको एक जैसा ही सिलेबस दिया जाता है। जैसे कि एक आइंस्टाइन ने भी कहा था कि मतलब एक फिश को अगर हम जज करें कि वो एक अगर पेड़ पर चढ़ जाए तो वैसा नहीं कर पाएगी और हम सोचेंगे वो बेवकूफ़ है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो सब अपने अपने फील्ड में अच्छे होते हैं, बस एक टीचर ऐसा चाहिए जो उनको जज कर सके कि वो किस फील्ड में अच्छे हैं। ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, जो टीचर, जैसा कि आपने कहा कि टीचर जज करके बताता है किस फील्ड में अच्छे हैं, बट क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है या पेरेंट्स की है, जो उन्हें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उसमें उस फील्ड में जाने के लिए उनको इंस्पायर करें या फिर सजेस्ट करें, गाइड करें? हाँ जी, ये पूरा सिस्टम मिलके ही इस प्रोसेस में वर्क करेगा। अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता। टीचर के पास स्टूडेंट सिर्फ 1 आवर के लिए आता है कोचिंग में और 5 to 6 आवर वो होता है स्कूल में टीचर के पास। तो टीचर पूरा टाइम नहीं देख सकता। फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की आती है, वो बच्चे को गाइड करें कि अगर तुम्हें इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इस लाइन में जाओ, उसको पहचानें, निखारें और उसे गाइड करें। लाइफ में कोई ऐसा समय आया जो आप अपने डिसीजन से ही सेटिस्फाई ना हो? ये तब था जब मेरे फादर ने फोर्सफुली मुझे एडमिशन करा दिया था मेरा मेडिकल लाइन में, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे पता था कि मुझे टीचर ही बनना है। तो एक वो ऐसा डिसीजन था जिसका मुझे रिग्रेट है और वो ज़्यादा दिन नहीं चला। जैसे ही वो मुझे वहाँ छोड़ के आए थे उनके बाद मैं तुरंत ही वापस आ गया था वहाँ छोड़ के। तो मैं ये सर, आपकी हॉबीज क्या क्या है? आपको किस किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है? एक्चुअली मुझे ना सीखना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी चीज़ें, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं अपने अगर धर्म से ही रिलेटेड हैं, तो बहुत सारे लोग जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं। तो मुझे अपने धर्म के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है और वही मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, सिखाता हूँ। और नॉर्मल सी चीज़ें जो सब करते हैं, टीवी देखना, नेट सर्फ करना। सर, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के बारे में जानना चाहेंगे हम। तो वीकनेस मुझे नहीं पता। सर, जब आपके यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो आप उसकी किस किस स्किल्स को डेवलप करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं? किस किस स्किल्स पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं उसकी पे? एक पढ़ाई इस तरीके से होती है कि बच्चा सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है कि बस एग्जाम में जो भी आ जाए वो उसे लिख सकता है, सॉल्व कर सकता है। एक स्टडी इस तरीके से कराई जाती है कि बच्चा अपनी लाइफ में कभी कभी हार्ड टाइम्स आते हैं तो वहाँ पर भी अच्छे तरीके से डिसीजन ले सके। तो मैं इस तरीके से, हमारे यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है, जिससे कि बच्चा लाइफ में भी आगे कुछ कर सके। कभी भी ऐसा फेज आए उसकी लाइफ में जिसमें वो लो फील करे तो उस टाइम से वो अपने आप बाहर निकल सके। ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो सर, जैसे कि स्टूडेंट आपके यहाँ पे कंपटीशन क्लासेस के लिए इंग्लिश के रिलेटेड कोर्सेज से आते हैं, और यदि कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो ना कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। डिप्रेशन तो कोई चीज़ होती नहीं है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि हम डिप्रेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम कोशिश करें, माँ बाप से बात करें, या फिर हम अपने जितने भी एंशिएंट हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप थे, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने घर छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन वो फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लास्ट तक वो कभी हारे भी नहीं थे। तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट कोई बात नहीं, हमें हमेशा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्लान चेंजेस हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लान ए वर्क नहीं कर रहा तो प्लान बी वर्क करेगा, सी करेगा, लेकिन गोल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा गोल की तरफ ही बढ़ते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को हमेशा पाने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। जैसे कि सर ने बताया है अभी कि अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा है तो डिप्रेशन में ना आए। ये बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। पहले अटेम्प्ट के बाद नहीं हो रहा है तो अपने गोल को सेट करें, अपना फोकस बनाए रखें, डिप्रेशन में ना जाए और अपने पेरेंट्स से बातें करें, अपने टीचर से सजेशन लिए। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया था स्टार्टिंग में कि अभी आपकी कोचिंग नहीं है, तो आपकी कोचिंग को लेके फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है? जैसा कि यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर एक बात आ ही जाती है कि यहाँ से छोड़ के दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे जाके प्रिपरेशन करते हैं। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप करने की कोशिश में है जिससे कि उसको वो फैसिलिटी यहीं पर प्रोवाइड हो सके, ना तो उसे अपना घर छोड़ना पड़े, ना फैमिली से दूर होना पड़े। दिल्ली में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खाने की, इतना बेकार खाना मिलता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को वो सब फैसिलिटीज और अच्छे प्राइस पर, अच्छी फी पर, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ही उसकी प्रिपरेशन कराई जा सके, इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सर कंपटीशन क्लासेस में इंग्लिश को लेकर काफी और भी सब्जेक्ट आते हैं, तो आपका क्या इंग्लिश में शुरू से इंटरेस्ट था आपका? हाँ जी, शुरुआत से ही तकरीबन 6th क्लास से ही मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। जब इंग्लिश पढ़ता था तभी ऐसा लगता था कि हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ, नहीं तो अदर सब्जेक्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगते थे। तो शुरुआत से ही जो झुकाव रहा है वो इंग्लिश की तरफ ही रहा है। तो फिर इसी में ही मैंने अपना करियर बनाया और इसी में ही, क्योंकि इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनको, तो इसीलिए उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, और मेरा खुद इंटरेस्ट इसमें था तो इसीलिए मैंने इंग्लिश को ही चुना। सर आपकी कोचिंग सेंटर का नाम अल्फा है, तो आपने अल्फा नाम ही क्यों चुना इसका? क्या रीजन है इसके पीछे? दी इंग्लिश अल्फा, तो जो अल्फा होता है इसका मतलब होता है डोमिनेंट, यानी कि राज करने वाला। जैसे कि अल्फा लॉइन, तो जैसे शेरों का झुंड होता है तो उसमें अल्फा लॉइन वही शेर कहलाता है जो वहां का राजा या फिर सरदार होता है। ऐसे दी इंग्लिश अल्फा यानी कि इंग्लिश के ऊपर जो डोमिनेंट करे, डोमिनेंस करे इंग्लिश पर, यानी कि जिसे इंग्लिश परेशान न कर पाए, जो इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख सके, समझ सके। तो सर इंग्लिश जो होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक अमेरिकन होती है, एक ब्रिटिश होती है। तो आपके यहाँ पे किस इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया जाता है? कौन सी इंग्लिश कंपटीशन क्लासेस के लिए काम आती है और आप कौन सी इंग्लिश को ज्यादा यहाँ पे पढ़ाते हैं? इंग्लिश दो प्रकार की होती है, जैसे कि आपने बताया, एक तो अमेरिकन और एक ब्रिटिश यानी कि यूके वाली। तो इंडिया में फुल ऑन तरीके से ब्रिटिश यानी कि यूके वाली चलती है, क्योंकि ब्रिटिश ही यहाँ आए थे और उन्होंने ही यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ाया सिखाया बच्चों को। तो हमारे यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में ब्रिटिश इंग्लिश ही आती है, तो वही पढ़ाया जाता है, वही सिखाया जाता है। सर हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो अपने इंडिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको जॉब मिलती है, बट इंडिया का बंदा है जो अपनी हिंदी मातृभाषा है उसको लोग अवॉइड करते हैं इतना, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश एक सिर्फ भाषा है, ये कोई पैरामीटर नहीं है किसी की नॉलेज को जज करने का। इंग्लिश आप सिर्फ पढ़ने के या फिर नौकरी पाने के उद्देश्य से सीखिए, ये किसी को जज मत कीजिए कि अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो बहुत ज्यादा समझदार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा से बस यही समझाया और सिखाया जाता है कि आप इंग्लिश सीखते रहिए, लेकिन हमेशा हिंदी से जुड़े रहिए। सर ये कोचिंग सेंटर खोलने से पहले आपने खुद कहीं पहले जॉब करी थी या फिर आपने खुद कभी पहले इंग्लिश का कोर्स किया था, या शुरू से आपको पहले से ही आती थी, या पहले से इतना इंग्लिश को फोकस करते थे इंग्लिश पे कि आपको कभी कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़ी हो? तो ऐसा कुछ है क्या? जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं 6th क्लास से ही इंग्लिश पर फोकस किया है मैंने,
और 12th तक इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी और ग्रेजुएशन भी इंग्लिश से ही हुई थी, एमए बीएड वगैरह वो सब इंग्लिश से ही किया था। लेकिन जो दिल्ली का डर था वो मैं देखने गया था एक बार कि ऐसा क्या है, दिल्ली का जो डर बना रखा है कि दिल्ली में जाकर ही इंग्लिश पढ़ी जा सकती है। तो वहाँ मैं देख के आया, वहाँ में और यहाँ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस दिल्ली का एक नाम बना रखा है कि दिल्ली में ही इंग्लिश को कवर किया जा सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर भी रहे आप और सही गाइडलाइंस मिले आपको तो यहाँ पर भी आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें स्कोर कर सकते हैं। सर आपके यहाँ कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की एक एलिजिबिलिटी है कि 10th पास करके कर सकते हैं, 12th पास करके, क्या एलिजिबिलिटी है सर आपके यहाँ स्टूडेंट्स की कोचिंग में एडमिशन के लिए? ये कोर्सेज टू कोर्सेज वेरी करता है, यानी कि आप किस कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे कंपटीशन ऐसे होते हैं जो 10th के बाद होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 12th के बाद होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश के कंपटीशन स्टार्ट होते हैं वो सबसे लोएस्ट तो 12th के बाद ही होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन के बाद है। अगर आपको एसएससी या बैंक इनमें किसी की तैयारी करनी है, फिर यूपीएससी करना है तो वो हमेशा ग्रेजुएशन के बाद होंगे। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं एसएससी के जो 12th के बाद भी होते हैं। तो अगर स्टूडेंट जिस लेवल पर तैयारी करना चाह रहा है वो 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकता है और ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकता है और ग्रेजुएशन टाइम में भी ज्वाइन कर सकता है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जैसे ही बताया था कि 10th के बाद कुछ कोर्सेज, तो हम हमारे दर्शक को आप बताइए कि 10th के बाद कौन कौन से कोर्सेज में स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, 12th के बाद कौन से कोर्स में आप स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कंपटीशन के जो 10th के बाद भी होते हैं, जैसे कि ग्रुप डी वाले जो कोर्सेज होते हैं वो सब 10th के बाद होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 12th के बाद होते हैं, जैसे कि एसएससी में सीएचएसएल है जो 12th के बाद होता है। फिर यूपीएससी में जो भी है वो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका वेट ना करें कि ग्रेजुएशन के बाद करना है, प्रिपरेशन हमेशा पहले से ही स्टार्ट की जाती है। अगर आपको कल की तैयारी करनी है तो आपको शुरुआत आज ही करनी पड़ेगी। इसीलिए आप वेट ना करें कि ग्रेजुएशन खत्म हो उसके बाद में प्रिपरेशन करें, आप उसके साथ साथ ही उसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। सर आप हमारे एचपी न्यूज चैनल की तरफ से दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को कंपटीशन की क्लासेस की तैयारी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और यदि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं होता है तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? कंपटीशन की तैयारी हमेशा कंपटीशन से पहले ही की जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th में आते हैं तभी से वो कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जो 12th से ही प्रिपरेशन कर रहा है और ग्रेजुएशन के तीनों ईयर्स उसने कंपटीशन किया है तो वो आपसे पहले ही काफी आगे निकल चुका है। और तब आप ग्रेजुएशन में आने के बाद और कंप्लीट करने के बाद अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप उसके साथ कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने गोल को सेट कीजिए आप और अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कि किस कंपटीशन में आपको जाना है और उसकी तैयारी आप पहले से ही कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आज हमने अल्फा कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हर्ष प्रताप सिंह जी से बातें करी। बने रहिए जो सच वही खबर के साथ एचबीएन न्यूज चैनल में। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें एचबीएन न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।